आज हम इस वीडियो के माध्यम से इक्विफैक्स चेक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जब भी क्लाइंट को लोन चाहिए होता है तो उसके ये कुछ क्रेडिट क्राइटेरियाज़ हैं। यदि वह फुलफ़िल करता है तो उस क्लाइंट को लोन दिया जाता है। यदि इनमें से एक भी क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं होगा तो इक्विफैक्स चेक के दौरान उस क्लाइंट यानी कि वह क्लाइंट रिजेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले फ्रेश क्लाइंट के केस में जो CML प्रोडक्ट है उसकी। बोरोवर और को बोरोवर दोनों का मिला के राइट ऑफ अमाउंट या ओवरड्यू अमाउंट 1500 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। RBI की गाइडलाइन के अनुसार राइट ऑफ अमाउंट यानी कि राइट ऑफ क्लाइंट वह होता है जो क्लाइंट अपनी किश्त 365 दिन से भी ऊपर यानी कि साल भर से भी ऊपर हो चुका है उन्हें चुकाए। तो ऐसे क्लाइंट्स को हम हमारे बुक्स में शो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें इन क्लाइंट से लोन की किश्त चाहिए होती है क्योंकि हमने इन्हें लोन दिया होता है। तो ऐसे क्लाइंट्स को राइट ऑफ क्लाइंट कहते हैं और उस अमाउंट को राइट ऑफ अमाउंट कहते हैं। ऐसे डिफ़ॉल्टर क्लाइंट को भी हम लोन देते हैं, लेकिन इस पैरामीटर के आधार पे कि वह अमाउंट यानी कि राइट ऑफ अमाउंट 1500 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा पैरामीटर यह है कि यदि उसका कोई लोन चल रहा है तो पिछले 3 महीने में उसकी एक भी किश्त बाउंस नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, बोरोवर और को बोरोवर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमारे लोन को भी मिला के 2.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 2.5 लाख से ऊपर आता है अमाउंट तो इक्विफैक्स चेक के दौरान वह केस रिजेक्ट हो जाएगा और उसे लोन नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि इस 2.5 लाख वाले अमाउंट में यानी कि 2,50,000 वाले अमाउंट में KCC वाला लोन शामिल नहीं होता है, यानी कि हम उसे इंक्लूड नहीं करते हैं। और सबसे लास्ट में 4th कंडीशन यह है कि बोरोवर और को बोरोवर की मिनिमम 6 महीने की क्रेडिट हिस्ट्री होना आवश्यक है। तो CML का लोन देने के लिए ये 4 जो क्रेडिट क्राइटेरियाज़ हैं ये फुलफ़िल होने चाहिए। यदि बोरोवर या को बोरोवर किसी का भी आधार कार्ड आप स्कैन करते हैं तो उसमें यदि इन क्लाइंट्स की जो ये कैटेगरी जो ये पैरामीटर्स बताए गए हैं यदि यह फुलफ़िल नहीं होते हैं तो उस क्लाइंट का इक्विफैक्स रिजेक्ट हो जाता है। अब हम बात करेंगे MBL क्लाइंट के केस में। MBL के केस में भी बोरोवर और को बोरोवर दोनों का अलग अलग 1500 रुपये से अधिक का राइट ऑफ अमाउंट से अधिक नहीं होना चाहिए। पिछले 3 महीने में कोई भी रीपेमेंट डिले नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर उन्होंने कोई लोन लिया हुआ है तो पिछले 3 महीने में एक भी किश्त बाउंस नहीं होनी चाहिए। और नंबर 3, बोरोवर तथा को बोरोवर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमारे लोन को भी मिला के 2.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। MBL में भी हम KCC वाला लोन इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये तीनों कंडीशन अगर फुलफ़िल होती है तो क्लाइंट को लोन दिया जाता है। यदि इनमें से एक भी कंडीशन फुलफ़िल नहीं होगी तो इक्विफैक्स के दौरान केस रिजेक्ट हो जाता है। अब हम बात करेंगे रिन्यूअल क्लाइंट के केस में। बोरोवर और को बोरोवर दोनों का राइट ऑफ अमाउंट 5,000 से अधिक नहीं होना चाहिए और आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमारे लोन को भी मिला के 3.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इक्विफैक्स की रिपोर्ट अगर आपको देखनी है तो BQM को यह अधिकार दिए गए हैं कि वो सेल्स ऐप के माध्यम से बोरोवर तथा को बोरोवर की इक्विफैक्स रिपोर्ट देख सकते हैं और आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। धन्यवाद।